हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ काव्या। आज की वीडियो है फ्रेंड्स इस ब्यूटीफुल प्लांट के केयर के बारे में और इसका नाम है क्लेमेटिस। इसे रंजाई या फिर मोरपंखी भी कहते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत वाइट फ्लावरिंग प्लांट है और आप देख सकते हो काफ़ी सारे जो है फ्लावर्स इसमें खिले हुए हैं। तो जब भी इसमें फ्लावरिंग होती है तो बंचेस में फ्लावरिंग होती है, यानी एक साथ जो है आपको काफ़ी सारे फ्लावर्स इसमें देखने मिलेंगे। और उससे अच्छी बात यह है कि इसमें से बहुत ही अच्छी धीमी धीमी खुशबू भी आती है। तो अगर आप एक ऐसा प्लांट चाहते हो अपने गार्डन में जो कि बहुत ही खुशबूदार हो और साथ ही में ढेर सारे फ्लावर्स वो खिले एक साथ, तो इस प्लांट को आप ऐड कर सकते हो। एक ऐसा प्लांट है जो कि मैंने नोटिस किया है कि बिल्कुल कम केयर में चलने वाला एक बेस्ट प्लांट है, यानी कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र अगर आप ना भी देते हो तब भी ये प्लांट काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है। बस एक जो है आपको काम करना है, वो क्या है आगे मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये एक क्लाइंबर है, यानी एक क्रीपर है जो कि चढ़ता है बेल जैसा। तो ये एक बेल वाला पौधा है, तो कि आप इसे कहीं चढ़ाना चाहते हो तो आप जो है इसे सपोर्ट दे दीजिएगा, कोई धागा आप बांध दीजिएगा या फिर आप किसी भी तरह जो है इसको एक सपोर्ट सिस्टम दीजिएगा जिससे ये जो है ऊपर चढ़ता रहेगा। बट मैं जो है इसको टाइम टू टाइम प्रून करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा जो है इसकी हाइट नहीं चाहिए, इसलिए जो है मैं इसको टाइम टू टाइम प्रून करती रहती हूँ। इसे आप जो है पॉट में भी ग्रो कर सकते हो और ग्राउंड में भी ग्रो कर सकते हो। तो अगर आप पॉट में ग्रो करते हो तो पॉट का साइज़ लगभग कम से कम आप 16 इंच का पॉट आप दीजिएगा, उससे छोटा पॉट इसे आप मत दीजिएगा। जितना बड़ा आप पॉट इसे दोगे उतनी ही अच्छी ये ग्रोथ करेगा। ग्राउंड में अगर आपके यहाँ पर जगह है तो ज़रूर ग्राउंड में ही ग्रो कीजिएगा। ग्राउंड में ये बहुत अच्छी ग्रो करेगा और साथ ही में केयर भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ करनी नहीं पड़ेगी। सॉइल की बात करें तो इसको जो है हम अपने जो बाकी प्लांट में जो सॉइल देते हैं बस उसी तरह की सॉइल चाहिए, कोई बहुत स्पेशल सॉइल आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आप सॉइल में ले सकते हो 50% गार्डन सॉइल, 30% आप सैंड ले लीजिए और 20% आप कंपोस्ट ले लीजिएगा। जब भी आप नर्सरी से इस प्लांट को लाते हो और लगाते हो पॉट में तो आप ऑर्गेनिक जो है फर्टिलाइज़र के साथ ही इस प्लांट को लगाइएगा। उसके बाद जो है आप 6 महीने बाद आप जो है थोड़ा थोड़ा केमिकल फर्टिलाइज़र फ्लावरिंग के लिए आप दे सकते हो। मेरा जो ये प्लांट है ये ऑर्गेनिकली ही ग्रो करता है, मैं इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करती हूँ। फिर भी आप देख सकते हो बहुत सारे जो है फ्लावर्स देखिए खिले हुए हैं और मधुमक्खियाँ बटरफ्लाइज हमारे गार्डन में अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर आप आपके यहाँ पर अगर वेजिटेबल प्लांट्स है तो आप इस प्लांट को ऐड कीजिएगा, इससे जो है पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होंगे। उसके साथ आपके जो है वेजिटेबल और फ्रूट प्लांट्स में भी बहुत अच्छे जो है आपको रिजल्ट देखने मिल सकते हैं। प्लांट की वाटरिंग की बात करें तो आपको टाइम टू टाइम इसमें वाटरिंग करना होगा। मॉनसून में तो हमें पानी का बहुत ज़्यादा उसका ध्यान नहीं रखना होता है, बट समर्स में आपको जो है इसका पानी का ध्यान रखना होगा। तो अगर आप टाइम टू टाइम इसकी सॉइल में पानी दोगे तब ये प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सनलाइट की। तो ये एक फ्लावरिंग प्लांट है तो सनलाइट आपको काफ़ी अच्छी देनी होगी। मेरा जो ये प्लांट है मैंने अपने जो एंट्रेंस है वहाँ रखा है ताकि इसकी जो खुशबू है जब हम आते जाते रहे तो हमें मिलती रहे। तो आप एक स्पेसिफिक लोकेशन इसे दे दीजिएगा। एक ही लोकेशन अगर आप प्लांट को देते हो तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है, क्योंकि वहाँ के एटमॉस्फेयर में ये ढल जाता है और वहीं से जो है इसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलते हैं। तो आप इसे एक ऐसे लोकेशन दे दीजिए जहाँ पर इसे मॉर्निंग या फिर इवनिंग की सनलाइट काफ़ी अच्छे मिल सके, जिससे इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग और ग्रोथ हो सके। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र्स की। तो ग्रोथ के लिए आप जो है काउडन लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हो हफ्ते में एक बार, और फ्लावरिंग के लिए आप सीवीड जो लिक्विड होता है उसका आप स्प्रे कर सकते हो वीकली एक बार। और साथ ही में आप थोड़ा सा ऑर्गेनिक जो NPK या फिर पोटाश आपके पास हो तो वो भी स्प्रे कर सकते हो। बनाना पील का लिक्विड या फिर ऑनियन पील का लिक्विड भी दे सकते हो, जिससे आपको काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग जो है इसमें देखने मिल सकता है। बहुत ज़्यादा आपको जो है फर्टिलाइज़र इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। टाइम टू टाइम जो है ये फ्लावरिंग करता है। तो जब भी इसमें फ्लावरिंग होती है ये थोड़ा सा ब्रेक लेता है, जैसे कि अभी ये फ्लावरिंग कर रहा है। तो ये फ्लावरिंग जो है लगभग 10 या 15 दिन तक ऐसे ही रहेंगे, फिर धीरे धीरे जो है ये एक एक करके गिर जाएंगे। जैसे ही फ्लावरिंग कंप्लीट होती है आप प्रूनिंग ज़रूर कीजिएगा। प्रूनिंग जितनी अच्छी करोगे उतना ही अच्छा जो है आपका ये प्लांट ग्रो करेगा और फ्लावरिंग करेगा। तो जैसे ही प्रूनिंग कंप्लीट हो जाए आप प्लांट की अच्छे से प्रूनिंग कर दीजिए, घबराइएगा नहीं। ये तुरंत जो है अपने नई ग्रोथ स्टार्ट कर देता है और जैसे ही नई ग्रोथ होती है उसी में जो है ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। प्रोपोगेशन की बात करें तो मैंने अभी तक इसे प्रोपोगेट नहीं किया है, तो हो सकता है ये स्टेम कटिंग्स के थ्रू प्रोपोगेट हो जाता है। तो आप इसको जो है कटिंग से ट्राई कीजिएगा मॉनसून में ग्रो करने के लिए।
तो पेस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स पेस्ट भी इसमें कोई खास लगता नहीं है। मैंने तो इस पर कोई भी तरह का पेस्ट अटैक नहीं देखा है, बट फिर भी एक सेफर साइड के लिए आप नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हो। तो ये कुछ बातें थी क्लेमेटिस प्लांट के बारे में। ये कुछ बहुत ज़्यादा केयर इसकी करनी नहीं होती है। मैं बताऊँ तो मैं इसे कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ, कभी कभार इस पर स्प्रे कर देती हूँ सीवीड लिक्विड का, और आप देख सकते हो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मुझे मिला है। तो अगर आप भी एक ऐसा प्लांट चाहते हो जो कि बहुत हैवी फ्लावरिंग करे, तो इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। अभी मॉनसून सीज़न है तो आप अभी इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड कीजिएगा। ये मेरा प्लांट लगभग 3 या 4 साल पुराना है और अभी भी देखिए बहुत अच्छे जो है ये अच्छी तरह से मेरे गार्डन में चल रहा है। तो इस प्लांट को ज़रूर आप अपने गार्डन में ऐड कीजिएगा। छोटा प्लांट भी आपको लगभग 30 या 40 रुपये में मिल जाएगा, और अगर आप हेल्दी मेच्योर्ड प्लांट लेते हो तो 250 रुपीज़ तक आपको ये प्लांट मिल सकता है। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो, किस तरह जो है हम क्लेमेटिस प्लांट की केयर कर सकते हैं, किस तरह हम अपने गार्डन में इसे ग्रो कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स।